गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 1 अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के संत व लोक देवता। तो हम बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अध्याय 1 के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कृपया आप वहां से देख सकते हैं। तो हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है? राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मंगड़िया जी और गोगा जी। कौन कौन है भाई? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मंगड़िया व गोगा जी को शामिल किया गया। किन पीरों में भाई? पंच पीरों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म कब व कहां पर हुआ है? गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में 946 ईस्वी में 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? शीश मेड़ी। किस नाम से जाना जाता है भाई? शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी 1024 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हैं। उस युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर जिस स्थान पर कटता है उसको बोलते हैं शीश मेड़ी। युद्ध के दौरान गोगा जी का शीश यहीं पर गिरा था, उसको उसको क्या बोलते हैं भाई? शीश मेड़ी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। नोट: गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इस दिन मेला बढ़ता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, वहीं पर इस दिन मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गोगा जी का समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। युद्ध के दौरान गोगा जी का जहां पर धड़ गिरा था वो किस नाम से जाना जाता है? धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। धुरमेड़ी गोगा जी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी की माता व पिता का नाम क्या थे? गोगा जी का माता का नाम बाछल दे था तथा पिता का नाम जेवर सिंह था। क्या नाम था भाई? जेवर सिंह इनके पिता का नाम था और माता जी का नाम क्या था? बाछल दे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं? अर्जन व सुरजन। मोहम्मद गजनवी के साथ इनके दो मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन इनको धोखे से मार देते हैं। तो कौन मार देते हैं इनको? अपने मौसेरे भाई कौन थे भाई? अर्जन व सुरजन। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? जाहिर पीर, नागराज और गोगा पीर। जाहिर पीर, नागराज और गोगा पीर। मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। किसने दी थी भाई? मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? गोगा जी का पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के मंदिर को थान कहते हैं। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं भाई? थान कहते हैं। पूजा स्थल कौन से वृक्ष के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। इसलिए राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? भाला लिए अश्वरोही को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। क्या नाम था भाई? केलम दे, जो पाबू जी की भतीजी थी। लोक देवता है पाबू जी, उनकी भतीजी थी। कौन? केलम दे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी के नीले घोड़े को क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। गोगा जी के नीले घोड़े को गोगा बप्पा कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का मकबरे नुमा मंदिर स्थित है। नोट: इस मंदिर के मकबरे नुमा गुंबद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो ऊपर गुंबद है वो तो मुस्लिम श्रेणी में बना हुआ है। कौन सी श्रेणी में बना हुआ है भाई? मुस्लिम शैली में बना हुआ है। इस गुंबद का निर्माण तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जो और ये मंदिर वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिंदू हिंदू धर्म या हिंदू शैली के अंतर्गत बनाया गया है। हिंदू शैली में बने मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह करवाते। कौन करवाते? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह करवाते। तो ध्यान रखना, गोगा जी का जो मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण, जो मकबरे का गुम्बद है उसका निर्माण तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जो हिंदू शैली में नीचे मंदिर बना उसका निर्माण किसने कराया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। कहाँ पर है? गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी के जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
गोगा जी के पुजारी किस जाति के होते हैं? गोगा जी के पुजारी कायम खानी मुसलमान होते हैं। कौन से मुसलमान होते हैं भाई? कायम खानी मुसलमान होते हैं। गोगा जी के वंशजों में कायम सिंह चौहान नामक एक वंशज होता है। क्या नाम था? कायम सिंह चौहान। ये अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम हो जाते हैं तथा इन्हीं के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। कौन से मुसलमान कहलाते हैं भाई? कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गोगा जी के जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो किस जाति के होते हैं? कायम खानी मुसलमान होते हैं। मंदिर में 11 माह तक तो मुस्लिम पुजारी होता है। 11 महीने तक तो कौन सा पुजारी पाया जाता है? मुस्लिम। और 1 माह हिंदू पुजारी सेवा करता है मंदिर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गोगा जी के मंदिर में 11 महीने तक तो कौन से? मुस्लिम पुजारी। और 1 माह कौन होते हैं भाई? हिंदू पुजारी होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी की आराधना में इनके भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? साकड़ नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गोगा जी की आराधना में इनके भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? साकड़ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी की फड़ का वाचन किन वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है? डेरू व मांदड़ वाद्य यंत्र के द्वारा। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मांदड़ वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने कब युद्ध किया? अभी अभी हमने बताया था कि 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी तथा गोगा जी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सोजन युद्ध करते हैं। किसके साथ? गोगा जी के साथ। इस युद्ध की जानकारी हमें एक किताब है, कायम खान रासो। क्या नाम है भाई? कायम खान रासो। इंपॉर्टेंट बुक है, साहित्य में भी आपके काम आ सकती है कि भाई कायम खानी रासो के लेखक कौन है? तो जान कवि। इस किताब के लेखक कौन है भाई? जान कवि। इस किताब से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी के युद्ध कब किया? 1024 में। युद्ध की जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है? कायम खानी रासो से। कायम खान रासो से। इसके ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जान कवि। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जीरा रसावल रसावला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गोगा जीरा रसावला नामक ग्रंथ की रचना कवि मेह ने की थी। किसने की थी भाई? कवि मेह ने की थी। तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? तेजा जी का जन्म स्थल खरनाल नागौर। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है भाई? खरनाल नागौर में। तिथि क्या थी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। और इनका जन्म का ईयर कौन सा भी? 1073 ईस्वी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा जी के माता व पिता का क्या नाम है? तेजा जी के माता का नाम तो था राम कौरी। क्या नाम है भाई? राम कौरी। और पिताजी का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था भाई? ताहड़ जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। क्या नाम है भाई? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। तेजा जी का ससुराल पन्नेर गांव अजमेर में स्थित है। कहाँ पर भाई? पन्नेर गांव अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? लाछा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी भाई? तेजा जी ने की थी। लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए मंडाविया गांव अजमेर पर इन्होंने युद्ध लड़ा था। किनसे लड़ा था? आमेर के मेणाओं से या मेवों से? आमेर के मेणाओं से या मेव जाति से इन्होंने युद्ध लड़ा था। कहाँ पर लड़ा था? मंडावरिया में। कहाँ पर भाई? मंडावरिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल पूछ सकते हैं कि भाई लाछा गुजरी को गायों को छुड़वाने के लिए तेजा जी ने किस स्थान पर युद्ध लड़ा था? मंडावरिया में। मंडावरिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है भाई? अजमेर में। यहाँ पर इनका एक मंदिर भी है। तेजा जी का एक मंदिर कहाँ पर है? मंडावरिया अजमेर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस स्थान पर श्रपदंश से तेजा जी की मृत्यु हो गई थी? सुरसरा गांव अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु सुरसरा गांव अजमेर में शाम के काटने से हो जाती है। और तेजा जी को शाप कहाँ काटता है? संदेरिया गांव अजमेर में। तेजा जी को शाप कहाँ काटता है भाई? संदेरिया गांव अजमेर में इनको शाप काटता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी को राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ेली जोधपुर में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, तेजा दशमी को राजस्थान का एकमात्र मेला कौन सा है भाई? खेजड़ेली जोधपुर में बढ़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा जी की ताती शब्दंश के रोगी को किस पैर में बांधी जाती है? तेजा जी की ताती दाएं पैर में बांधी जाती है। तेजा जी की ताती कौन से पैर में बांधी जाती है भाई? दाएं पैर में बांधी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजा जी का विशाल पशु मेला किस स्थान पर पड़ता है? परबसर नागौर में इनका एक मंदिर है, वहीं पर तेजा जी का विशाल पशु मेला आयोजित होता है। परबसर नागौर में तेजा जी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? जोधपुर महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके अन्य मंदिर बाहुता अजमेर और मंडावरिया अजमेर। बाहुता अजमेर और मंडावरिया अजमेर में इनके अन्य मंदिर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
तेजाजी की कर्मस्थली किस स्थान को कहते हैं? तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी है। कौन सी है भाई? बासी दुगारी बूंदी है। तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है? बासी दुगारी बूंदी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजाजी के मंदिरों में पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। क्या कहते हैं भाई? घोड़ला। तेजाजी के मंदिरों में पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के सभी मंदिरों में कुम्हार जाति का पुजारी रहता है। कौन सी जाति का? कुम्हार जाति का पुजारी तेजाजी के सभी मंदिरों में रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तेजाजी के उपनाम क्या क्या है? कृषि कार्यों के देवता, काला व बाला के देवता, शापों के देवता और धूलिया वीर देवता। धूलिया वीर देवता कौन कौन से भाई? कृषि कार्यों के देवता, काला बाला के देवता, शापों के देवता व धूलिया वीर देवता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट लोक देवता तेजाजी पर जारी किया गया था। तेजाजी से संबंधित कुछ पुस्तकें। झुंझार तेजा नामक पुस्तक लिखी है लज्जा राम मेहता ने। किसने लिखी भाई? लज्जा राम मेहता ने। कौन सी किताब लिखी? झुंझार तेजा। तेजाजी का ब्यावला, ये किताब किसने लिखी है? वंशीधर शर्मा ने। वंशीधर शर्मा ने कौन सी किताब लिखी? तेजाजीरा ब्यावला। तेजाजीरा ब्यावला। झुंझार तेजा किसने लिखी है? लज्जा राम मेहता ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है? नागौर में। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? नागौर में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाबू जी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? 1239 में कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में बाबू जी का जन्म होता है। पिता का नाम था धांधल जी राठौड़ व माता का नाम क्या था? कमला दे। माता का नाम क्या था भाई? कमला दे। मारवाड़ के इतिहासकार मनोहर नैनसी व महाकवि आशिया मूर्जिया मूर्जी आशिया आदि ने बाबू जी का जन्म स्थान किसे बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया मारवाड़ के इतिहासकार है मनोहर नैनसी व महाकवि मूर्जी आशिया ने बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा बताया? खारी कबाड़ के पास में जूना गांव बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? जूना गांव। वहीं पर किनका जन्म बताया गया है? बाबूजी का जन्म बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाबूजी का विवाह किसके साथ हुआ है? बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ भाई? 10th क्लास की बुक में इनका नाम सोडी मिलता है। क्या नाम मिलता है भाई? सोडी मिलता है। लेकिन कई कई जगह इनका अन्य नाम मिलता है शुपियार दे या फूलम दे। शुपियार दे या फूलम दे। ऑप्शन से आप राइट करना कि भाई 10th क्लास वाली किताब में तो क्या दे रखा है? सोडी। और अन्य नाम क्या मिलता है? शुपियार दे या फूलम दे। किसकी गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी ने प्राण गंवाए थे? देवल चांदनी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी प्राण गंवाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था जो देवल चांदनी से लेकर आते हैं? केसर कलामी। कौन सी है भाई? केसर कालमी। क्या नाम है भाई? केसर कालमी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर जहां पर इनका जन्म होता है 1239 में। वहीं पर इनका मुख्य पूजा स्थल स्थित है। और इनका मेला चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है भाई? बाबूजी को जाता है। ऊंट पालक जाति रेबारी या रायका के आराध्य देव माने जाते हैं। कौन? बाबूजी। ऊंट पालक जाति रेबारी व रायका के आराध्य देव कौन है भाई? बाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाते कौन है? बाबूजी। अपनी अपनी भतीजी, क्या नाम था? केलम दे, जिनकी शादी किससे होती है? गोगा जी से। किससे होती है? गोगा जी से। तो उनको दाइजे में, दहेज में पहली बार ये ऊंट देते हैं। पहली बार क्या देते हैं? ऊंट देते हैं। तो ध्यान रखना, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। कहा जाता है कि इनकी भतीजी थी केलम दे। केलम दे की शादी हुई थी गोगा जी से। गोगा जी केलम दे को ये दहेज में ऊंट देते हैं। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी या राय का। ये इनको आराध्य देव मानती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऊंट के बीमार हो जाने पर किसकी फड़ बाची जाती है? बाबूजी की। ऊंट के बीमार हो जाने पर बाबूजी की फड़ बाची जाती है। इस फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि भाई बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई रावण हत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी लोक देवताओं में बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। भाई सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो बाबूजी की फड़ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवल चांदनी की गायों को किसने छुड़वाते समय किससे छुड़वाते समय युद्ध में मारे जाते हैं? बाबूजी। देवल चांदनी की गायों को किससे छुड़वाते समय युद्ध में मारे जाते हैं? जायल के राजा जिंदराव खींची 1276 में। जायल के राजा जिंदराव खींची से ये छुड़ाते हुए मारे जाते हैं। देचू गांव जोधपुर में इनका युद्ध होता है। कौन से गांव में भाई? देचू गांव जोधपुर में इनका युद्ध होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
पाबू जी किस जाति के मुसलमानों के आराध्य देव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पाबू जी मेहर जाति के मुसलमानों के आराध्य देव है। पाबू जी मेहर जाति के मुसलमानों के आराध्य देव है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाबू जी के उपनाम बताइए। लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता और फ्लैग रक्षक देवता। पाबू जी को किस किस का अवतार मानते हैं भाई? लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता और फ्लैग रक्षक देवता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाबू प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आसिया मूर्जी ने की थी। किसने की थी भाई? आसिया मूर्जी ने की थी। अन्य पुस्तकें जो पाबू जी से संबंधित है। पाबू जी छंद लिखा किसने भाई? बिट्ठू मेहरा ने। किसने लिखा? बिट्ठू मेहरा ने। पाबू जी दुआ लगराज ने। किसने लिखा भाई? लगराज ने। पाबू जी सोराठ या पाबू सोराठ किसने लिखा? रामनाथ ने। पाबू सोराठ किसने लिखा भाई? रामनाथ ने। और पाबू जी वाद लक्ष्मी कंवर चुंडावत ने। पाबू जी वाद कौन लिखता है भाई? लक्ष्मी कंवर चुंडावत लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाबू जी के संबंध में गाए जाने वाले वीरता भरे गीतों को क्या कहते हैं? पाबू जी के पावड़े। क्या कहते हैं भाई? पाबू जी के पावड़े। जिनमें पाबू जी की वीरता भरे गीतों को उनको क्या कहते हैं भाई? पाबू जी के पावड़े कहते हैं। रेबारी जाति के भक्तों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करके यह पावड़े गाए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का भाई? माठ वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ ये पावड़े गाए जाते हैं। फड़ में रावण हत्ता। फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? भोजा वे सेडू गुजर के पुत्र थे। पिता का नाम तो क्या था? भोजा। वे पत्नी उनकी माता का नाम क्या था? सेडू गुजर। जन्म कब होता है? 1243 ईस्वी में। कब होता है भाई? 1243 ईस्वी में। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों के साथ मारे जाते हैं? भिनाई के शासक के विरुद्ध। कौन से? भिनाई अजमेर में। कहाँ पड़ता है भाई? अजमेर में। भिनाई के शासक के साथ युद्ध करते हुए ये मारे जाते हैं। कितने भाइयों के साथ? 23 भाइयों के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ? पीपलदे के साथ। किसके हुआ भाई? पीपलदे के साथ इनका विवाह होता है। पीपलदे कहाँ की थी? धारा नगरी के जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। किसकी थी? धारा नगरी के जय सिंह देव परमार की पुत्री कौन थी भाई? पीपलदे। इनका विवाह किसके साथ होता है? देवनारायण जी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनारायण जी की मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर भाई? आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। तो ये आज के टॉप 50 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।